हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन सर मैथ्स एंड जीके में। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, सीएचएसएल, डीआरडीओ, बैंकिंग, रेलवे सब में आता है क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। सोनी राम के ठीक बाएं और तनु के ठीक दाएं। नीक राम के दाएं दूसरे स्थान पर। बेन राम और नीक का पड़ोसी है, तो दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि राम के ठीक बाएं सोनी, यानी यहाँ लिख लेते हैं राम के ठीक बाएं सोनी। राम के ठीक बाएं कौन है? सोनी। ठीक। और तनु के ठीक दाएं, यानी तनु के ठीक दाएं जो है, तनु के ठीक दाएं जो है वो कौन है? सोनी। तो तनु के ठीक दाएं कौन है? सोनी। ठीक है, यानी कि अगर बीच में और आए किंतु परंतु आए तो वो क्या किया जाता है कि पहले पर्सन के लिए बात की जाती है। ठीक है, ठीक। फिर आगे कर रहा है नीक राम के दाएं दूसरे स्थान पर। राम के दाएं दूसरे स्थान पर नीक। राम के दाएं एक और ये क्या? दो। दूसरे स्थान पर कौन है? नीक। ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है कि बेन राम और नीक का पड़ोसी है। जो बेन है, यहाँ मान लेते बेन रख देते तो राम और नीक का क्या हो गया? पड़ोसी। तो कह रहा है कि दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो दाएं से दूसरे पूछ रहा है, तो यानी इस साइड से पूछ रहा है, तो इधर से दूसरा कौन है? यानी कि कौन है? बेन। कौन है? बेन। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? बी हमारा क्या है? सही। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिससे वे शब्दकोश बन जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको व्यवस्थित करने के लिए। तो देखिए पहले CHE एम सभी में है, फिर उसके बाद सी, तो पहला एक आएगा। पहले में क्या आएगा? एक। ठीक। फिर उसके बाद CS, फिर उसके बाद क्या आएगा? तीन। सी के बाद क्या आता है? ई, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं, 1 3 हो गया। अब 4 2 4 5 में देख लेते हैं, तो ई। ठीक है, यानी M, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद S, तो I आ गया, S आ गया। तो फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 5। उसके बाद कौन हो जाएगा? 5 में। ठीक है, ई पहले आता है, वो बाद में आता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं 2 और 4 में कौन आएगा पहले? तो पहले कौन आएगा? 4। फिर उसके बाद कौन आएगा? 2। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया, यानी 1 3 5 4 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? देख लीजिए, 1 3 5 4 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि उस समय का चयन कीजिए जो एक घड़ी में 8 बजे के सही दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब कहेगा तो हम लोग 11:60 में से इसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 8 और ये क्या? 00, तो इसे घटाएंगे तो ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 6, और फिर इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो अब ये देखिए कितना हो गया, यानी 4 बज गया। यानी कि 3:60 मतलब कितना बज गया? 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। अगर दर्पण प्रतिबिंब होता तो हम लोग क्या करते थे? 11:60 में से उसे हम लोग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एक निश्चित कूट भाषा को, एक निश्चित कूट भाषा को, ठीक है, यहाँ देखिए P, देखिए क्या किया गया है? PRESUME को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? E, फिर ये क्या? E, फिर इसके बाद M, फिर उसके बाद P, फिर उसके बाद RSU। तो देखिए इसमें क्या है? ई है, तो ई इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। देखिए
5 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद ये क्या 13, फिर उसके बाद 16, फिर 18, फिर ये 19, फिर ये 21। तो ऐसे ही हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे दर्शा देते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सी मतलब 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, यानी कि ए सी। फिर उसके बाद देखिए एल मतलब 12 हो गया, तो यानी ACL। फिर उसके बाद 2 ठो एन है तो एन हो गया, एन मतलब 14 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद एन के बाद क्या जाएगा, ओ, क्या जाएगा ओ कितने पता है 15। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा टी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यू। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसको मोड़कर एक आकृति बनाई जा सकती है। तो यानी कि यहाँ से देखिए ऐट द रेट का जो विपरीत होगा, यानी ऐट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा, हैज़, ठीक। ऐसे ही इसका हो जाएगा कॉपी दैट, ठीक। फिर ऐसे ही आर का हो जाएगा क्या, प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एंड है, तो एंड मतलब ये डॉलर है, डॉलर का देख लीजिए तो ये क्या है, प्रतिशत, और ये आर का प्रतिशत है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए प्रतिशत को आर लिखा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम साइड पे आ गए, ठीक है। ऐसे ही कॉपी दैट को, ठीक है, कॉपी दैट को हैज़ लिखा है तो ये भी नहीं आएगा। तो बच्चा कौन सा एक ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, 6वां क्या कह रहा है, इस आकृति का स्वरूप पूर्ण कीजिए। तो इस आकृति का स्वरूप पूर्ण करना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से, और ये जाएगा इसमें मिल जाएगा। यानी कि ये कहाँ मिल जाएगा, ये कहाँ मिल जाएगा, ये कहाँ मिल जाएगा, इसमें जाकर मिल जाएगा, और ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां करा ABCDEFG केंद्र के सम्मुख करके एक गोलाकार में बैठे हुए हैं, चारों ओर देख लेते हैं, ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक। यहाँ देख लेते हैं, ये सॉरी, ठीक। यहाँ से रुक जाइए, शेप ले लेते हैं, शेप लेते हैं, शेप ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक है, शेप ले लिया गया, ठीक है। ये ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग इस एक ठो ले पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। कर रहा है कितना, कर रहा है 7, ठीक है, 7 कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 बना लीजिए क्या, 7, ठीक। फिर कह रहा है एक गोले के चारों ओर मुख करके बैठे हैं, तो कह रहा है AD के बाएं से तीसरा, यानी A के बाएं से तीसरा D, यानी A के बाएं से तीसरा D बना लेते हैं। A के बाएं से तीसरा, यानी A के बाएं से तीसरा, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा D, ठीक। जो
के बाएं से दूसरा, एफ के बाएं से दूसरा क्या है, एफ के बाएं से दूसरा ए, यानी एफ के बाएं से दूसरा, एफ के बाएं से दूसरा, यानी एफ यहाँ बना लेते हैं, एफ के बाएं से दूसरा ए हो गया, ठीक है। ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। सी बी के बाएं से तीसरा, बी के बाएं से तीसरा, सी बी के बाएं से तीसरा, मान लेते हैं बी को बाएं से तीसरा, बी के यहाँ मान लेते हैं, बी को यहाँ मान लेते हैं, बी के बाएं से तीसरा कौन सा है, सी, ठीक है। तो फिर कह रहा है ई एफ और डी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई एफ और डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, जी, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। तो कह रहा है कि सी के संबंध में जी का स्थान, सी देखिए कहाँ है, सी यहाँ, तो सी यहाँ है, तो ऐसे देखेंगे तो ये दाएं से क्या है, दूसरे स्थान पर, 1 2 दाएं से, यानी क्या, दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरा स्थान कौन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, ठीक है। करा 4 में से 3 किसी तरह समान है, एक बेजोड़ है, तो उसका चयन कीजिए। अच्छा देखिए, ये चमेली हो गया, ये क्या हो गया, चमेली हो गया, और ये गुड़हल हो गया, और ये डैफोडिल हो गया, ये सब क्या है, फूल है, ये सब क्या है, फूल है, जबकि ये लीची एक क्या है, फल है। तो यानी इसमें से अलग क्या हो जाएगा, लीची, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है कि जो आयत है अंग्रेजी को दर्शाता है, जो आयत है वो किसको दर्शाता है, इंग्लिश को, आयत जो है वो किसको दर्शाता है, इंग्लिश को, ठीक है। फिर उसके बाद जो वृत्त है वो शहरी व्यक्ति को दर्शाता है, तो ये शहर को दर्शाता है, शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है। और जो त्रिभुज है वो कन्नड़ व्यक्तियों को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, कन्नड़ व्यक्तियों को। तो कह रहा है कि कौन सा गैर शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो देखिए, जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो केवल अंग्रेजी कौन सा पढ़ता है, एम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 10वां, ठीक है। कह रहा है कि इस विकल्प का चयन कीजिए, मतलब एक तरह से ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो देख लीजिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कह रहा है रैन को, यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। यहाँ पर कह दिया रैन, RAIN, रैन को हम लोग क्या लिखते हैं, PHPP। तो ये देखिए कितने पर होता है, 18, तो ये -2 हो गया, ये 18 और 16 -2 हो गया। ये 1 पे होता है तो ये कितना हो गया, यानी कि ये 8 पे होता है तो ये कितना हो गया, +7 हो गया। और ये भी प्लस कितना हो गया, 7, I 9 पे और ये 16 पे, तो ये 7। और यहाँ से इन दोनों में अंतर देख लीजिए, इनका देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये 7 है और ये भी कितना है, 7, और ये माइनस कितना, 2, और यहाँ पे ये क्या हो गया, +2, क्योंकि 14 2 कितना हो गया, 16। ऐसे ये भी पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, CORE, कोर, तो यानी कि C से 2 पीछे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A, ठीक है। O 15, 15 7 कितना, 15, और हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 22 हो जाएगा। 22 पे क्या आता है, V, R 18, 7 क्या, 25, 25 पे क्या हो गया, Y, E, 5 2 कितना, 7, तो कितना हो जाएगा, G। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, AVYG, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, सही ऑप्शन आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कर एक व्यक्ति को और संकेत करते हुए एक महिला, ठीक है, ये महिला बना लेते हैं, ये महिला हो गई, ये क्या हो गई, वुमेन, ठीक है, ये वुमेन, ठीक, और ये मैन, ठीक है। महिला ने कहा वह मेरे पिता, वुमेन के पिता यानी महिला के पिता, महिला के फादर, ठीक, की बहन मतलब सिस्टर का क्या है, पुत्र है। जो ये आदमी है इसका क्या है, पुत्र। तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो ये यानी कि उसके पिता की बहन, इसके यानी कि उसके पिता की बहन मतलब उसकी बुआ हो गई। उसकी बुआ का जो लड़का होगा वो क्या कहलाएगा, उसका चचेरा या ममेरा भाई कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2
सही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि कुछ लड़के पुरुष हैं, देख लेते हैं, यानी सिलोगिज्म से है, सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले ले लेते हैं त्रिभुज, ले लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक। ये देखिए एक वृत्त है ये, यानी कुछ बॉयज, यानी कि कुछ बॉयज, ठीक है, यहाँ पर यानी कुछ बॉयज पुरुष है और सभी जो पुरुष हैं, ठीक है, और जो सभी पुरुष हैं वो क्या है, मनुष्य हैं। सभी पुरुष कौन क्या हैं, मनुष्य। सभी पुरुष क्या हैं, मनुष्य। इसको बना देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, इसे समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक। तो ये करा कुछ लड़के, यानी कुछ बॉयज़, कुछ बॉयज़, यानी कुछ बॉयज़, कुछ बॉयज़ वो क्या है, मैन, ठीक है, और जो सभी मैन हैं, ठीक है, वो क्या है, पुरुष हैं। सभी पुरुष जो क्या है, मनुष्य है। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष। तो क्या करा है, कुछ लड़के मनुष्य है, तो कुछ लड़के मनुष्य, ये सही हो जाएगा, पहला सही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ लड़के मनुष्य नहीं है, यानी कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन 2 क्या है, गलत है। तो यानी इसमें देख लेते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, तो केवल क्या अनुसरण करता है, एक, तो इसका एक क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। करा है कि एक नंबर सीरीज दिया है, इसको देख लेते हैं। यानी कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक 8 दूना 16, यानी कि 2 का गुणा, यानी कितने का गुणा, 2 का गुणा कर दिया, यानी कि 2 का गुणा और प्लस क्या 1। तो यहाँ से देखिए, तो ये 17 दूना 34, 2 का गुणा प्लस 1, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो 2 का गुणा और प्लस क्या 1, तो यानी 71 दूना कितना होता है, 142, यानी 71 अगुड़े कितना, 2 प्लस 1 कर देंगे तो 142, एक कितना 143, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का आंसर क्या है, सही, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ऋतिक पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 50 मीटर चलता है, ठीक है। ऋतिक है ये, यहाँ बना लेते हैं, ठीक। ऋतिक चलता है पूर्व की ओर 50 किलोमीटर, ठीक है। ये 50 किलोमीटर चला, ठीक। चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 15, ठीक है। तो ये यहाँ से मुड़ा और ये कितना चला, 15 मीटर चला, ठीक। और इस बिंदु से वो फिर बाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बाएं मुड़ा और कितना चला, 30 मीटर चला। अब फिर से वो बाएं मुड़ता और 15, यहाँ से ये बाएं मुड़ता और कितना चलता है, 15 मीटर। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से और ये दूरी इतना पूछ रहा है। तो ये देखिए 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ठीक है, वही एक श्रृंखला दी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये गया, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दिया है, ठीक। यहाँ से यहाँ कितना, यानी कि ये 26 और ये 22 कितना घट गया, तो ये -4। फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये कितना, यानी कि ये 22 और ये 17, 22 5 कितना 17, तो -5, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 17 और ये 13, 13 4 17, तो -4।
और फिर यहाँ से देखेंगे तो ये क्या -5, देखिए -4 -5 -4 -5, तो अब आगे जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी कि 8 जी, 8 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 पे क्या आता है डी। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक छवि को जल प्रतिबिंब दिखाना है। तो देख लीजिए, यानी कि यहाँ से देखिए जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब में, ठीक, ये देखिए जो यानी कि पंचभुज है, इसमें तो पहला नहीं होगा, पहला नहीं है, यानी कि पहला को क्या कर दीजिए काट दीजिए, पहला नहीं है क्योंकि ये ऊपर का है तो ये नीचे बना दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा भी देख लीजिए, दूसरे में तो एकदम ही नहीं होगा क्योंकि ये जो बीच वाला त्रिभुज और ये है ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर 4 पे क्या करते हैं टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या रहा है कर रहा है, पी को प्लस करते हैं, क्यू को गुणा और आर का विभाजन, तो यस को घटाना, तो निम्नलिखित में व्यंजक का मान। तो ठीक है 18, यहाँ से इसे कर लेते हैं, ये देखिए 18, पी को आर को क्या कर देते हैं, आर को भाग कर रहा है तो आर को भागे 9, और पी को क्या कहता है पी को जोड़, तो पी को जोड़ मतलब +2, और क्यू को क्या कर रहा है गुणा, तो क्या हो गया 8, और यस को कह रहा है माइनस मतलब घटाना, तो कितना हो गया 4। इसे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, और प्लस ये 8 दूना कितना 16, माइनस कितना 4। ठीक है, अब इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 - 4 बराबर ये कितना 14, ये कितना 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का दो संख्याओं का जोड़ दे दिया है, यानी दो संख्या मान लेते हैं, दोनों एक संख्या क्या x, दूसर की संख्या क्या y है, एक x मान लेते हैं, दूसर का क्या मान लेते हैं y, तो एक x और प्लस क्या y बराबर ये कितना 67, और दूसरे अंतर x - y बराबर कितना 15। x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ कर आधा, यानी 67 और प्लस कितना 15 और बट्टे कितना 2, तो x का मान इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 7 5 12, और ये कितना 82 बटे कितना 2, तो x बराबर ये कितना 41। ठीक, और y का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको घटा कर, यानी 67 माइनस कितना 15 बटे कितना 2। ठीक, और y बराबर इसे हम लोग क्या कर देंगे, इसे करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, यानी इसे घटा देंगे, घटा लीजिए, इसको घटाइए, बराबर घटाने पर ये कितना आ जाएगा 52, यानी कि ये 2 और ये कितना 5 और बट्टे कितना 2, इसका भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 6 26, तो कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो क्या करेंगे 41 गुणे कितना 26, 41 गुणे 26 कर देंगे तो 26 से कम कितना 26, हासिल कितना बचा 2, और 26 चौक 26 दूना 52, 52 दूना 104 और 4 2 6, यानी कि 100 कितना हो गया 6, यानी कि 1066, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।